वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज सेगमेंट को दिया जाएगा और यहाँ पर जो गिवन आंसर है उसको मैंने हाइड कर लिया है ताकि आपका अटेंशन बिल्कुल तुरंत आंसर पे न चला जाए। क्वेश्चंस को भी आपको समझने का मौका मिले, क्वेश्चंस को देखने का मौका मिले। साथ ही साथ ये घटना चक्र का कंपाइलेशंस प्रीवियस ईयर है। यहाँ बहुत बेहतरीन बात यह है कि जो भी आंसर दिया हुआ है उसका एक विस्तृत एनालिसिस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर छोटी मोटी जो कंटेंट है अगर वो भूल भी रहे हैं आप तो उस जो एनालिसिस दिया हुआ है आंसर से उसको भी आप कवर अप करके एक अच्छा खासा नोट्स बना सकते हैं और एक अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो ये सीरीज चल रही है यहाँ पे हम लोग टोटल 3 सब्जेक्ट पे बात करेंगे। पहला तो जियोग्राफी, दूसरा हिस्ट्री और पॉलिटी। इन 3 सब्जेक्ट पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन से बात करेंगे और उम्मीद है कि इस सीरीज को हम लोग बहुत ईमानदारी से पूरा भी कर लेंगे। ओके, सो भारत का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहे हैं। जो पहला इसमें दिया है टॉपिक क्षेत्रफल। एवरीवन, जो घटना चक्र कंपाइलेशंस ये आता है पूर्वालोकन, यहाँ पर बहुत अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सेगमेंट को शुरू, जैसे क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल शुरू होने से पहले क्या नोट्स दे देते हैं। तो आई होप सो कि आपके पास ये बुक होगी तो आप इसका नोट्स बना चुके होंगे या बनाएंगे। मैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा ताकि वहाँ से आप एक अच्छा बेहतर नोट्स बना सकें। एवरीवन, यहाँ पे मैंने आंसर को हाइड किया है ताकि आपका जो अटेंशन है ना क्वेश्चंस पे बना रहे, ना कि तुरंत आंसर पे चला जाए। उसके बाद हम लोग आंसर को भी देखते चलेंगे, एनालिसिस पे भी बात करते चलेंगे। सो से शुरुआत कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, क्लियर, और हमें सही आंसर को यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए। सो भारत का विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? बिल्कुल नहीं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% प्रतिशत भाग का अधिकृत किया हुआ है? बिल्कुल सही बात है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो विषुवत रेखा है इसके बिल्कुल मिड से गुजरता है। ठीक है, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो दूसरा और चौथा राइट है, दूसरा और चौथा राइट है। ऑप्शन डी जो है वह राइट है, तो प्लीज़ आप इसको माइंड रखना, क्लियर। सो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 अंश 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। अतः 1 और 3 गलत है, जो कि हमने इस पर बात कर लिया। और जो भारत का स्थल मंडल का जो कुल क्षेत्रफल है वो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सो 7वां है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि झारखंड पीसीएस प्री 2016 में आया है, एमपी पीसीएस प्री 2010 में आया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल बनावटी क्वेश्चंस या खुद से अथराइज्ड क्वेश्चंस नहीं हैं। जो आयोग में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। ओके, सो संपूर्ण मानव जनजाति का 17% जनसंख्या है। याद रखना, भारत का जो क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%। ये जो भारत का भौगोलिक मैप है
ये पूरे विश्व का भौगोलिक अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% पे भारत का ज्योग्राफिकल मैप की अवस्थिति है। ज्योग्राफी जो भारत का भौगोलिक अवस्थिति है पूरे विश्व में, वो 2.4% क्षेत्रफल यूज करता है पूरे विश्व का। ठीक है, और संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है भारत में। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो जनगणना 2011 है ना, उसके आधार पे बात कही गई है। अभी जो लोकसभा चुनाव जब हो जाएगा तो जब अगली जो सेंसस कराए जाएंगे उसके आधार से बात अब देखी जाएगी कि 17% में क्या अपडेट हुआ है। ये 2011 की बात किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत लगभग में लगभग कितने गांव हैं? ठीक है, 5 लाख, 6 लाख, 80,000, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। ओके, क्लियर। ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ भी सेगमेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप माइंड भी रखना। तो क्या है ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 6 लाख तो है, लेकिन 6 लाख में जो 30,000 है ये कंटेंट सही नहीं है। 2000 की जनगणना के गाँव की जो संख्या है लगभग 6,40,932। याद रखना, 6,40,932 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन, भारत का अक्षांशीय विस्तार, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम गलत बोल रहे हैं भी, आप प्लीज़ माइंड रखना। क्यों? क्योंकि कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर का है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व का है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। ओके, सो क्या बताना है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह झारखंड पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चंस आ चुका है। ओके, सो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है। ठीक है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किमी का है। इसमें मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक का है। 26 जनवरी 2020 से भारत के कुल 28 राज्यों एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। नवीनतम जो केंद्रशासित प्रदेश है वो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को बनाया गया है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप माइंड रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ओके, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी कुल सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किमी का है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ओके, बताना है कि कौन सा असत्य है। तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असत्य है, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से यह राइट होगा। ठीक है, क्लियर। भारत में सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात भारत विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किमी का है। याद रखना, 2011 के हिसाब से अभी जब अगली जनगणना होगी तब देखा जाएगा कि चाइना आगे है जनसंख्या में या भारत। ओके, और ये याद रखना कि सर्वप्रथम भारत में जो सूर्य होता है वह अरुणाचल विस्तार पे कवरअप हो गया। अक्षांशीय विस्तार, इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। और यहाँ पे देखिए मोटा मोटा ये रखना, जो हमारा पृथ्वी है जो यहाँ पे गोला दिखाया जाता है, तो जो ऐसी टेढ़ी लाइनियाँ होती हैं इसको अक्षांश कहते हैं, और जो सीधी लाइन होती हैं इसको देशांतर कहते हैं।
माइंड रखना। ओके, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक, उसका जो पैरामीटर है, क्या उसकी अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है, उसके बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। मैनी टाइम ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखना कि भारत का जो ज्योग्राफिकल अवस्थिति है विश्व में, ठीक है, उसमें अक्षांशीय जो देशांतर है उसके पैरामीटर से क्या व्यू है भारत का। ओके, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 अंश 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच में, या बी 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 अंश 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच में, या सी 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 अंश 28 मिनट उत्तर के बीच में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसमें से जो भी दिया है सारे गलत है, सो ऑप्शन डी जो है वह यहाँ पर सही होगा। भारत की भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप माइंड रखना कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, और जो कर्क रेखा है इसके बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके साथ में जो जो स्टेट पड़ता है उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, उसके बाद रांची, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ठीक है, तो इन स्टेटों का नाम आपके पास रटा होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लो या छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाकर क्लिप लगा लो आप, ताकि ये आपको ये पता हो जाए और कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। ओके, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, या जम्मू कश्मीर से। मैं क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूँ, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। ओके, इसके लिए आपको मैप बहुत अच्छा पता होना चाहिए, मैप का आपके पास एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, आपके पास चार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ लिया इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहे, तो थोड़ा सा जितने भी संबंधित स्टेट हैं उससे आपके संबंधित आपके पास ये पैरामीटर बन जाना चाहिए। ठीक है, सो राजस्थान, ठीक है, सो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश रेखा है राजस्थान से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। ठीक है, सो जैसलमेर। ओके, जैसलमेर। क्लियर। चलिए अब आते हैं भारत एवं कर्क रेखा पे। भारत एवं कर्क रेखा से संबंधित, भारत के जो कर्क रेखा गुजरी है बीचों बीच से, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस में, उस पे आते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिप लगाया है, इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। ठीक है, जैसे ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। अब यहाँ पर देखना है आप कि जो कर्क रेखा है वह कहाँ से गुजरी है। क्लियर, ये है हमारी कर्क रेखा। उसके बाद यह भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, और रेखा मकर रेखा कहाँ से गुजरा है, और किन किन जो महाद्वीप हैं किनको किनको हुआ है। ठीक है, तो मोटा मोटा एक जानकारी आपके पास होना चाहिए हमें। मतलब यहाँ पर भारत से है तो भारत से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा भारत को कवर अप नहीं करती। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। सो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। बिहार और आंध्र प्रदेश। क्लियर,
ये 1990 का क्वेश्चन है। तो ये जो झारखंड बिहार है इसमें आपको अपडेट रहना है। यहाँ पे झारखंड पूछ देगा या झारखंड के जगह बिहार पूछ देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि 1990 का है तो इसलिए तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। सो राइट आंसर बताना है यहाँ पर कि कर्क रेखा जो ऑप्शन दिए हैं किस राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। सो बिहार, ओके। चलिए, कर्क रेखा पर पड़ने वाला भारत के राज्य कुल 8 हैं, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। याद रखना, बंटवारे के पहले की बातें हैं, ठीक है। स्टेट का जब बंटवारा हुआ बात है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजर कूट का सही चुनिए, ओके। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए इस पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो गुजरात से होकर गुजरती हमने देखा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, वहीं छत्तीसगढ़ बिहार का, ठीक है, और साथ ही उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, और झारखंड, ठीक है। तो 2 और 4, 1, 2 और 4, ठीक है, क्लियर, 1, 2 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, इनमें जो स्टेट दिए हैं मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, इन सभी से या मिजोरम से, ओके। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख गया राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन डी है राइट, इन सभी से। देखिए इसीलिए मैं ना जो आंसर उसको हाइड कर दिया हूँ, ताकि आपको तुरंत आंसर ना पता चले। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, उसको पॉज करो, वीडियो को, मैप खोलो, थोड़ा सा देखो, ठीक है। अब देखो आप या तो इसको अपनी मेहनत से वीडियो को यूटिलाइज करो, अदरवाइज बिल्कुल बना बनाया खीर है, आप इसको खा लो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको यूज कैसे करना है। रह गई बात कंटेंट का, रिसोर्स का, मैंने रिसोर्स बता दिया है, कंटेंट भी आपको मैं अवेलेबल करा ही रहा हूँ। आपको यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको कितना मेहनत करके इसको ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमने देखा अभी ना कि वहाँ पर क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है वह गुजरती है। तो 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, इन ऑप्शंस में से हमें जानना है, ठीक है, कि कहाँ से गुजरती है, क्लियर। सो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, कहाँ से भारत का एक राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, क्लियर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन संबंधित हमने ऊपर भी किया है, अभी रिसेंटली हमने किया है, ठीक है। सो झारखंड, ठीक है। जब झारखंड बिहार अलग नहीं हुए थे तो बिहार से ही हो सकता था, लेकिन जब अलग हो चुके हैं तो झारखंड। 2011 याद रखना, 1990 वाले में बिहार सही होगा क्योंकि अलग नहीं हुआ था झारखंड, लेकिन जब अलग हो गए तो देखिए 2011 वाले में झारखंड सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो दिया है नगर, जबल, कितनी बार ये क्वेश्चंस आए है, ठीक है। कभी कभी होता ना कि आयोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बचता है, बना बनाया मैटर को बिल्कुल आपके सामने रख दिया जाता है। देखिए 1999, 2002, 2010, ओके। सो निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, ओके। हमें ये बताना है कि कौन निकटतम दूरी पर स्थित है। सो जो राइट आंसर है वह है गांधीनगर, ओके।
गांधीनगर। ओके, तो थोड़ा सा आप ये भी मामला अब छोटा सा शॉर्ट नोट्स में आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगरतला है, इसका अक्षांशीय विस्तार दिया है, नगर है, इसका दिया है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ठीक है, कौन सा कर्क रेखा के निकट है? सो राइट आंसर है कोलकाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। ठीक है, क्लियर। सो 23 डिग्री 30 मिनट, याद रखना, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में? ऑप्शन दिया है यहाँ पर झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। ओके, सो राइट आंसर हमें बताना है यहाँ पर। क्लियर, सो मणिपुर, राइट आंसर मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 11, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली। ओके, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बदले भी जा सकते हैं, तो एक ज्योग्राफिकल व्यू आप याद रखना, इसका ओरिजिन याद रखना कि कहाँ की बातें हो रही है। तो इस संबंधित जोन से संबंधित बगल का भी नगर आपसे दे सकता है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सो दिल्ली। क्लियर, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध के दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सूर्योदय बिंदु पर होता है, सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उपयुक्त है, तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखना मोटा मोटा। ये जो सारांश है इसको भी आप अगर चाहें तो नोट्स में कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? ठीक है, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। ओके, सो जबलपुर। ओके, कर्क रेखा। क्लियर, तो आप ये थोड़ा सा याद रखना, अक्षांश का विस्तार भी याद रखना, यहाँ से चीज़ें काफ़ी सरलतम डील हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करता है? ओके, माही, चंबल। ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर है माही। ओके, राइट आंसर है माही। सो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में 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 की खाड़ी में। और सुबह का 6 बजता है, उस स्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह क्या है? देखिए ऐसे जो क्वेश्चन थे ना वो 2011 के पहले पूछे जाने के ट्रेंड थे। हालांकि जब प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं चलते रहना चाहिए। ठीक है, सो 172 डिग्री पूर्वी। ओके, क्लियर, यहाँ पे मामला दिया
जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच ये 15 डिग्री इंटू 6 इक्वल टू 90 डिग्री और 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा यहाँ पर आका गया है, अंतराल होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये भी पैरामीटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ओके, सो राइट आंसर है 2 घंटे का। राइट है 2 घंटे का। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप भारत का जो मैप है उसको अपने पास रखिए और वहाँ पर एक साइड जो गुजरात है और दूसरे साइड उत्तर प्रदेश है। यहाँ से अब देखिए संबंधित विलेज हैं से महत्वपूर्ण, ठीक है, उनको थोड़ा माइंड कर लीजिए। टाइम पीरियड का लगभग मीटर है वो सेम रहेगा तो संबंधित पॉपुलर नगर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के संबंधित जो पॉपुलर नगर है पड़ोसी का, थोड़ा सा इस हिसाब से आप, क्योंकि अगर इस लेवल का अगर क्वेश्चंस बनाया जा रहा है कि आपसे पूर्वी और पश्चिमी छोर का टाइम पीरियड पूछा संबंधित, अब यहाँ तो क्वेश्चंस बन चुका है, या तो इसको देंगे या तो संबंधित इसमें अपडेट करेंगे। तो थोड़ा सा अपने व्यू को बनाते हुए ऐसे क्वेश्चन करिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। ओके, रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे अक्षांशों के बीच। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। कथन सही है। ओके, इनमें से कौन सा कथन सही है? ओके, सो औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, ये तो राइट है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन सी। इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप मैप खोल लो और उसमें थोड़ा सा आप मैटर को मेंशन करो ताकि मैप भी आपका तैयार होता रहे। ठीक है, ये नोट्स है, और भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं तो इसको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा पीडीएफ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? ऑप्शन ए रीवा, बी सागर और सी उज्जैन या डी होशंगाबाद। ओके, क्लियर? सो इसका राइट हमें बताना है कि राइट क्या है। सो राइट है रीवा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए ऐसा ट्रेंड 2011 के पहले के रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ट्रेंड वाइज मामले को याद रखना। मे भी बना बनाया सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको भी थोड़ा सा मोटा मोटा आपको पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, क्लियर? सो राइट आंसर इसका होगा ये 10.38 पूर्वा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ओके, सो 14.30। ठीक है, क्लियर? इसको ये घंटा और मिनट का मामला है, मैं इसको पॉइंट बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आप प्लीज़ माइंड रखना। ठीक है, ये नहीं कि पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर घंटा और मिनट में दिया है। ठीक है, साथ है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। इन ऑप्शंस में दिया है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, सो महाराष्ट्र से।
क्लियर। सो भारतीय मानक उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्रदेश से गुजरती है या महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, से भी यह नहीं गुजरती है। तो आपको ये पता होना चाहिए और कैसे चलती है और जो यमोत्तर रेखा है कहाँ से कहाँ तक जाती है। आई होप सो इस पे क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो किन से होकर गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए। जब ज्योग्राफी हम शुरुआत करते हैं, जब टाइम वाला मामला आता है कि कहाँ से पहुँचा है, तो हम पहला कॉन्सेप्ट इसी को कवरअप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8, भारत 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना। सो राइट नैनी, नैनी। इसलिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो आंसर तुरंत पता हो जाता, ठीक है। तो इलाहाबाद की नैनी, उसमें भी अगर आप डीप जाएंगे तो मिर्ज़ापुर, याद रखना मिर्ज़ा है, सॉरी मिर्ज़ापुर से गुजरा है यह रेखा, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? ओके, क्लियर। सो 82°30' पूर्वी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, ठीक है। इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। सो राइट आंसर है एवरीवन। यहाँ पर एक इलाहाबाद नैनी न देखिए, अगर यहाँ पे मिर्जा होता है ना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मिर्ज़ापुर भी राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसके बिल्कुल सीध में मिर्ज़ापुर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको माइंड बनाकर चलना है कि अगर इसमें थोड़ा सा अपडेट वो कर देते हैं कि इलाहाबाद नैनी की जगह मिर्ज़ापुर दे देते हैं, तो मिर्ज़ापुर भी इज़ द राइट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, कितने घंटे का अंतर यहाँ पर पाया जाता है? सो 5.5 घंटे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। यदि अरुणाचल में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? हमने अंतर देखा था वहाँ पर कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितने का टाइम पीरियड का समय का अंतर था? 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। थोड़ा सा मोटा मोटा आप इसको याद रखना, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी 7 बजे, ओके, ऑप्शन सी 7 बजे। अरुणाचल प्रदेश तीरप 95°31' और गुजरात का कांडला 70°11' में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय 7 बजे होगा, क्योंकि दोनों के मध्य का 2 घंटे का अंतर है, ओके। पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप अंतर पर स्थित है? ओके, सो बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, पुणे। सो बेंगलुरु, ठीक है। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली के सबसे कम होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना, और इससे संबंधित जो पास वाले होंगे ना उनको भी याद रखना। ये देशांतरी अक्षांशी विस्तार ये
उठा करके, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर के टॉपिक पे, दूरस्थ बिंदु पर आते हैं, ठीक है, दूरस्थ बिंदु पे आते हैं, ठीक, क्लियर। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वह क्या है? कन्याकुमारी, रामेश्वर पर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पर, या पॉइंट कालीमेर पर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लोग ऐसे ही नॉर्मली बात भी पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, और दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, ठीक है, पश्चिमी कौन सा है। तो एक ओवरव्यू है, हालांकि इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तुम्हें पता भी बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, ठीक है। सो राइट आंसर इसका है इंदिरा पॉइंट। भारत का दूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, इससे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप स्थित है। तो ये भी थोड़ा सा मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर है, तो ये ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, मद्रास, लक्षद्वीप। अभी हमने पहला वाला सॉल्व किया मामला, ठीक है। अब तो पता हो जाना चाहिए कि कहाँ पर और किसकी बातें यहाँ पर की जा रही हैं, ठीक है। सो वही ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार द्वीप, कहाँ पर? ओके, सो राइट आंसर है बड़ा निकोबार। अब देख रहे हैं इस पॉइंट से जुड़ा हुआ कितनी बार क्वेश्चंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य इंगित करता है? क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य इंगित करता है? ओके, सो असम, राजस्थान, अरुणाचल, राजस्थान, असम, गुजरात, अरुणाचल, गुजरात। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल और गुजरात। और समय इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 घंटे की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, ठीक है, 68°7' पश्चिम गुजरात में, 68°7' पश्चिम राजस्थान में, 68°7' पूर्व गुजरात में, या 68°7' पूर्वी राजस्थान में। ओके, सो राइट हमें बताना है यहाँ पर, क्लियर। सो 68°7' पूर्वी गुजरात में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ओके, सो लखनऊ। ओके, इसको प्लीज़ आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स में कवर कर लेना, या इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है और इस टॉपिक का लास्ट है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, ठीक है, वह जगह कौन सा है? क्लियर। सो कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब आते हैं सीमावर्ती देश पे, ठीक है। 6 नंबर का टॉपिक है सीमावर्ती देश। इससे जो संबंधित क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं इस पे हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए सो पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, असम, भूटान, बांग्लादेश
की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। नंबर 3 मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ओके, कौन सा सही है? क्लियर। सो असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। 1 2 3 ऑप्शन पहला राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, किनकी सीमा नहीं मिलती है? ओके, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? क्लियर। सो मणिपुर, याद रखना मणिपुर, ये रहा मैप में। ठीक है, चलिए। सो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना ये हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित राज्य देश से अपनी सीमा नहीं बनाती हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस, सेम फंडा, वही मैप का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। किनके लिए? पड़ोसी देशों के लिए। ठीक है, और अपने देश से संबंधित राज्यों से जुड़ा हुआ। ठीक है, क्लियर। सो नागालैंड, यहाँ पे राइट होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? अभी हमने इस पे बात किया है। ठीक है, कि मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। ठीक है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? ओके, सो मेघालय। क्लियर। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम साझा करता है, राज्य स्पष्ट करता है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किमी, पश्चिम बंगाल 183 किमी, सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य का सीमा जो है स्पर्श करता है। तो ये नोट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्रोलोकिंग सबसे क्लैरिफाई है। नंबर 6, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो कौन सा नहीं बांटता है? सो बिहार होगा सीधे सीधे। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच मिश्रित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2 और 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का बंटवारा। सो एवरीवन, ऐसे क्वेश्चंस को टच नहीं करते हैं, ऐसे पहले आते थे। ठीक है, नहीं जाते हैं। ठीक है, इसके हम जो इसका एप्लीकेशंस दिया है इस पे देख लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रारंभ मिश्रित संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें से सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। सो ए जो है पॉइंट वह सक्रिय क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा को और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ए जो है, बी है और सी है। हमने यहाँ पे देख लिया कि किससे क्या मामला हुआ है। क्वेश्चन नंबर, भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श
करती है, ठीक है। सो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश 520 किमी, नागालैंड जो है वो 215 किमी, मणिपुर 398 किमी, मिजोरम 510 किमी, ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। इसको प्लीज़ आप अपने शॉर्ट नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ओके, उभयनिष्ठ नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? क्लियर। सो राइट आंसर है असम। राइट आंसर है असम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ओके, सो पाकिस्तान से सीमा भारत का कौन कौन से राज्य बनाते हैं? राजस्थान बनाता है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, यही ऐसे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। सो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सही है, ठीक है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा है, पंजाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म यहाँ पे दिया हुआ है, सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म। ओके, ठीक है। सो सिक्किम, सो नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्यों हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ओके, सो बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किमी, वहीं इससे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किमी के साथ। तो भारत सबसे कम सीमा साझा करता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ये भी आप प्लीज़ माइंड रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ओके, सो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा भी देखिए संबंधित, हमने इस पर कभी क्वेश्चन ऊपर डील किया है, ठीक है। क्लियर। सो रेड क्लिफ, ये रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन हो गया, डूरंड हो गया, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आपके पास ये आई होप सो पता होगा, ठीक है। तो मैकमोहन हो गया, मैकमोहन किन से किन के बीच में, रेड क्लिफ है किन से किन के बीच में, ये थोड़ा सा मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डूरंड हो गया। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रेड क्लिफ रेखा। रोचक बात यह है कि जब इसका स्टडी करते हैं तो जो रेड क्लिफ थे वो भारत आए नहीं थे, वो बिल्कुल बैठे बैठे ब्रिटेन में बैठे बैठे मैप पे इन्होंने रेखा खींच दिया था कि कौन सा पार्ट भारत में होना चाहिए, कौन सा पार्ट पाकिस्तान के में होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? सो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा करेक्ट है। क्वेश्चन 15, डूरंट लाइन करती है, ठीक है। सो अफगानिस्तान, याद रखना डूरंट अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंट लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के मध्य भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। क्या है? ठीक है। सो अध्यारोपित सीमा का, ओके, अध्यारोपित सीमा का भारत तथा पाकिस्तान के मध्य
सीमा रेखा अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा साझा किया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ठीक है, क्लियर, कौन सी रेखा करती है? सो मैकमोहन। हमने डुरंड जान लिया, रेड क्लिफ जान लिया, ठीक है, और मैकमोहन, ठीक है। सो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और के मध्य में। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ठीक है, किसके द्वारा? क्लियर। सो पाक जलबंडू मध्य, कच्छ की खाड़ी, सुएज नहर, खंबात की खाड़ी। ओके, सो राइट आंसर है पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? ओके, सो सिक्किम। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ओके, सो त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। देखिए, एक याद रखना, आरोही, ये सीसेट में ना बहुत मामला फंसाता है, आरोही और अवरोही। क्लियर। सो यहाँ पे दिया है देशों का नाम, हमें बताना है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। ठीक है, सो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये आरोही क्रम है टेबल में। ओके, सो एवरीवन, ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में हमने पहला, जो आप इसको लेक्चर भी कह सकते हो, पार्ट भी कह सकते हो, पहला पार्ट हमने कवर किया। किन किन सेगमेंट पे हमने किया? सो देखिए, जो भारत का क्षेत्रफल है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस थे उस पर हमने बात किया, अक्षांशीय विस्तार पे बात किया, भारत एवं कर्क रेखा पे बात किया, मानक समय पे बात किया, दूरस्थ बिंदु पे बात किया, सीमावर्ती देश पे बात किया। ठीक है, सो एवरीवन, इसके सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग लगभग 60 टू 65 क्वेश्चंस पे बात किए हैं, जो पिछले 22 वर्षों में क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस में। देखिए, इससे हमें ना ट्रेंड भी पता चलता है कि अब किस हिसाब से आयोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस सेगमेंट के क्वेश्चंस को पूछना बंद कर दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट सेकेंड में। सो थैंक यू सो मच।